नमस्कार, मैं हूं रंजना राज और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा कार्यालय का किया शुभारंभ, मीडिया के सवालों से हुए रूबरू, कहा राहुल गांधी पहले कांग्रेस के साथियों के साथ करें न्याय, फिर निकाले यात्रा। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी प्रशासनिक शाला, मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए की गड़बड़ी, ढलाई के बाद भी टपक रही स्कूल की छत, जांच करने पहुंचे अधिकारी। लालपुर हत्याकांड के विरोध में जिला बंद, गौ सेवकों ने चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग, डिप्टी सीएम ने परिजनों से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। मनेंद्रगढ़ विधायक और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में पहले कार्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही 2 और कार्यालय खोले जाने की बात कही, जहां वे स्वयं बैठकर लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने लोगों के साथ न्याय करे। कांग्रेस के लोग खोज रहे हैं, राहुल गांधी पहले उनको न्याय दे, फिर वो न्याय यात्रा निकाले। जायसवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राहुल की न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार इस बार 0 से 0 सीट जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसके प्रभाव से 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में देंगे। कांग्रेस न्याय यात्रा पहले भी निकाल चुकी है। जहां जहां राहुल गांधी जी गए वहां क्या स्थिति रहा, कांग्रेस समाप्त होती गई। अपने लोगों के साथ ही न्याय करें। काफ़ी लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके साथ न्याय करें राहुल गांधी जी। भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमारा एक कार्यक्रम कोई चुनाव को देखकर नहीं होते हैं, लगातार अनवरत चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पास जो मुद्दे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने अपना एक स्थान बनाया है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस यात्रा पहले भी निकाली जा चुकी है। जहां जहां राहुल जी गए हैं वहां की क्या स्थिति है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। वे अपने लोगों के साथ न्याय करें। काफी लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके साथ राहुल जी न्याय करें। भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से तैयार है और हमारा यह कार्यक्रम चुनाव को देखकर नहीं किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बालोद जिले के ग्राम सरोरा में कलार समाज के द्वारा सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां बतौर अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस आयोजन के माध्यम से समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार गाँव में किसानों के लिए कार्य कर रही है। ये इतिहास है कि समाज के मंच पर आज 3 विधायक एक साथ बैठे हुए हैं। इस आयोजन के माध्यम से समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा, सरकार गांव के गरीब किसान के लिए कार्य कर रही है। ये इतिहास है कि समाज के मंच पर आज 3 विधायक एक साथ बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बसंत पंचमी का यह पावन पर्व और छत्तीसगढ़ के लिए यह ऐतिहासिक और गौरवशाली होने वाला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब 3 विधायक हैं और तीनों एक मंच में हैं और तीनों एक ही मंच में हैं। ये समाज का गौरव प्रतिष्ठा और एकजुटता का परिणाम है। समाज धीरे धीरे सभी क्षेत्रों की ओर अग्रसर है। आगे और भी बहुत कुछ करना है। समाज के बच्चे शिक्षित और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां मेहनती लोग रहते हैं। समाज का ये वार्षिक उत्सव है। समाज की प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान किया गया है और जब सामाजिक सम्मेलन होता है तो समाज के लोग मिलकर समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम करते हैं।
निश्चित रूप से कलार समाज छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण समाज है। समाज के लोग मेहनत करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान कर रहे हैं। मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य का एक स्वर्णिम काल रहा है। उन्होंने कहा पंचपीठ के दर्शन में सिन्हा समाज के तीर्थ को संवारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समाज पर ध्यान दे रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालोद से दानवीर साहू की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद के खोकसा गांव में सरपंच की मनमानी से स्कूल मरम्मत कार्य गुणवत्ताहीन होने की शिकायत पर कलेक्टर ने एक टीम गठित की थी, जिसके बाद जांच की गई और जांच टीम में RES के SDO और सब इंजीनियर शामिल हुए, जिन्होंने स्कूल भवन का जांच कर एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम खोकसा का प्राथमिक शाला का भवन खंडर हो गया था, जिसके मरम्मत के लिए समग्र शिक्षा विभाग द्वारा 6 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई और निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को दी गई। सरपंच ने स्कूल का छत ढलाई से लेकर मरम्मत का पूरा कार्य किया। छत की ढलाई के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से छत गुणवत्ताहीन बनने और ऊपर से पानी टपकने की शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर आकाश चिकारा ने RES के SDO और सब इंजीनियर को जांच अधिकारी बनाया और जांच अधिकारियों ने छत के ऊपर और नीचे से निरीक्षण किया और अपनी जांच रिपोर्ट बनाई और जिला प्रशासन को सौंपने की बात की। शासकीय प्राथमिक शाला खोकसा के रिपेयरिंग कार्य के शिकायत की जांच करने आया था और शिकायत की जांच में हम शिकायतकर्ता और सरपंच और गुरुजी और ग्राम वासियों का बयान ले लिए हैं। अब जो एस्टीमेट में है और जो स्थल पर दिखाया गया उसके हिसाब से बयान तैयार करके उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। अधिकारी भी आए, जो अभी आए हैं वैसी उनकी प्रतिनिधि, तो मैं देख करके कैसे हैंड ओवर लूँगा कि जब शिकायत विवादित है तभी तो आ रहे हैं। अच्छा बना रहता तो किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं, तो मैं इसी आधार पर हैंड ओवर नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, तो अभी बच्चे इधर शिकायतकर्ता ने जांच टीम पर ही सवाल खड़ा कर दिया और जांच टीम के साथ पहुंचे सदस्य को आरोपी सरपंच का रिश्तेदार होना बताया। उन्होंने कहा कि जांच टीम अभी छत से पानी टपकने का साक्ष्य मांग रही है। स्कूल में ना तो बिजली कनेक्शन लगे हैं और ना ही मरम्मत की गई है। स्कूल की पोताई भी ठीक से नहीं की गई, वहीं ठेकेदार को अधिकांश राशि भुगतान कर दी गई है। हम लोग ये शिकायत की तो उसमें पानी टपक रहा है, बेंड है, दरवाज़ा नहीं लगता, अभी बच्चे के लिए बिजली का कुछ नहीं है और छत के ऊपर रिपेयरिंग किए गए हैं, सही ढंग से रिपेयरिंग भी नहीं किया गया है, उसमें ना बिजली की सुविधा नहीं है। अभी क्या स्थिति है जांच में? कुछ जांच में आए चेकिंग करने के, फिर RS के ही डिपार्टमेंट के हैं जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, ताकि हम लोग कलेक्टर महोदय से मांग किए थे कि PWD का कोई इंजीनियर हो उससे कराया जाए, ऐसे बोलकर। स्कूल के हेडमास्टर भी कक्ष की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं और बच्चों की जान को खतरा बता रहे हैं। दूसरी तरफ सरपंच कुछ और ही दावे कर रहे हैं। देखिए, पानी तो नहीं गिर रहा था, ये लोग जो फोटो खींचे हैं सेटरिंग के समय का फोटो खींचे हैं। अच्छा, अब इन्हीं की बात सही तो नहीं हो सकती कि वो एक हरिश्चंद्र तो नहीं है कि वही बात उनकी बात सही रहेगी। हम भी तो जिम्मेदार आदमी हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, 2-3 जगह दिख रहा है, अलग अलग जगह 2-3 जगह किनारे को कराया हूँ रिपिंग के, दीवार में सीपेज ना हो बरसात के समय। अच्छा, इस कारण कराया था दीवार को, वो कहीं बीच से पानी नहीं टपक रहा है। गांव के सरपंच को गुणवत्ता युक्त छत ढलाई के लिए शिक्षा के मंदिर का दायित्व सौंपा गया था। काम में लापरवाही की शिकायत के बाद जांच अधिकारी तो पहुंचे, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ आंखों से देखकर किसी भवन की गुणवत्ता जांची जा सकती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में चल रही किसानों के आंदोलन के बीच छत्तीसगढ़ की धरती पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP की लीगल गारंटी देने का वादा किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी लगातार किसानों, युवा
और महिलाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं। चुनाव एक बार फिर करीब है और पार्टियां देश के अन्नदाता को लुभाने के प्रयास कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों के लिए खूब वादे किए थे। यह बात अलग है कि इन वादों का दम चुनाव में देखने को नहीं मिला। एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एमएसपी की गारंटी और जातिवाद का दांव खेलकर देश भर के किसानों और जनता से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर बड़ी बात कही है कि भाजपा की सरकार ने देश में जातिवाद का खेल खेलकर हिंदुत्व की सहानुभूति ली है। राहुल गांधी ने अंबिकापुर में भारत जोड़ो यात्रा के सरगुजा दौरे पर उन्होंने साफ कहा है कि अगर हम सत्ता पर आते हैं तो एमएसपी की गारंटी देंगे। मंगलवार को अंबिकापुर में राहुल गांधी ने मोदी के अंदाज में गारंटी दे डाली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसानों के हित में आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आई गारंटी में रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी गारंटी देने की बात कही गई है। कांग्रेस का कहना है कि इससे देश के 15 करोड़ किसान परिवार का भविष्य बदल जाएगा। 73% का कोई नहीं है उस सिस्टम में, गरीब जनरल कास्ट का कोई नहीं है उसमें। 100-200 लोगों का की दुकान चल रही है, 1000-2000 लोगों की दुकान चल रही है, बाकी लोग देख रहे हैं और भूखे मर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं और पेट्रोल के लिए पैसा ज्यादा देते जाते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये हो रहा है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी हिंसा जो हो रही है, नफरत जो फैल रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपके खिलाफ, आप सबके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अन्याय हो रहा है। शायद इतना हो गया है कि आपको पता भी नहीं लग रहा, जैसे आदत लग जाती है ना, भैया ये तो होएगा ही होएगा। राहुल की यात्रा न्याय के 5 लक्ष्यों पर केंद्रित है। एक है युवा न्याय, दूसरा किसान न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा श्रमिक न्याय, पांचवा भागीदारी न्याय। इसके लिए वो सारे देश में आज पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अन्नदाता हमेशा से सियासत का केंद्र बिंदु रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सियासी माहौल के बीच राहुल और कांग्रेस की ये गारंटी गेम चेंजर साबित हो सकती है या नहीं, लेकिन 2024 के संग्राम में लड़ने के लिए कांग्रेस को हथियार जरूर मिल गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारी कांग्रेस का ये नया दावा कितना असरदार होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो वहीं भाजपा इस मांग को सियासी चश्मे से देख रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंबिकापुर आके खत्म हो गई है। अब देखना यह होगा कि राहुल की यह गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता पर कितना असर डालती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा से शैलेश सिंह की रिपोर्ट। वैसे ज्ञान की देवी तो माँ सरस्वती को कहा जाता है, चाहे वह स्कूल हो, महाविद्यालय हो या अन्य संस्था हो। हर जगह माँ सरस्वती को सबसे पहले पूजनीय माना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक ऐसी शैक्षिक संस्था है जहां ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले की, जहां एक ऐसा स्कूल है केन मेमोरियल अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जहां आज तक ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा नहीं होती है। इस बात से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। जानकारी मिलते ही इंडिया टाउन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और वहां का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा स्कूल जहां पूरे छत्तीसगढ़ के राज्य शासन के द्वारा यहाँ हर स्कूलों में मातृपितृ दिवस और सरस्वती पूजा मनाने का आह्वान किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का सरगुजा जिले का एकमात्र ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर ना तो सरस्वती पूजा मनाया जाता है, ना तो यहाँ हिंदू धर्म को लेकर के किसी प्रकार के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। चलिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो हैं और साथ ही यहाँ छात्र भी, उनसे सीधे तौर पर बात करेंगे कि आखिर ये स्कूल में
में जो हिंदुत्व को लेकर के जो पूजा और कुछ मनाए जाते हैं वो क्यों नहीं मनाए जाते? बिल्कुल, अब ये समझ से परे है कि सभी स्कूलों में सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। ये कोई स्पेशल स्कूल तो नहीं है, ये भी शासन के द्वारा ही मान्यता प्राप्त संस्था है, लेकिन यहाँ सरस्वती पूजा क्यों नहीं मनाया जा रहा है? शासन के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, इसके लिए हम ऊपर तक इसकी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे हम। जी, जो शासन के निर्देश है उसकी अवहेलना करना, निश्चित रूप से शासन के नियमों का अवहेलना हो रहा है। मैं तो यहाँ मान्यता रद्द की मांग करता हूँ कि शासन के जो नियमों का पालन ही नहीं कर रहा है, वो संस्था किस प्रकार का संस्था, कैसे इसको मान्यता दिया गया जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है? और भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी, इस स्कूल के नाम से पिछले कई बार शिकायतें भी हो चुकी है और इस प्रकार की जो कार्य किए जा रहे हैं। बस आप तो देख रहे हैं, और अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ गए हैं, ये यहीं के स्टूडेंट जो हिंदू स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं उनके द्वारा हमारे पास आग्रह किया गया कि भैया हर बार की तरह इस बार भी सरस्वती पूजा नहीं हो रहा है। तो इस बार हम लोग तो बोले कि ये शासन प्रशासन द्वारा आदेशित है यार, हर जगह होना चाहिए मातृ पितृ दिवस और सरस्वती पूजा हर जगह मननी चाहिए, लेकिन यहाँ कैसे नहीं मन रहा है? इस बार तो हम लोग जाएंगे। इस बार शासन प्रशासन भी आदेशित कर दी है कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी नहीं कर रहे हैं। इतना मतलब अवहेलना पे अवहेलना। जी, हमारे साथ और भी कुछ ऐसे हैं, हम उनसे सीधे तौर पर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे जी, ये इस प्रकार का कृत्य आखिर क्यों, वो भी इतने बड़े स्कूल में, इतनी बड़ी संस्थान में? देखिए, हम सीतापुर से ही हैं। जब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कभी नहीं होता है हम लोग का हिंदू का त्यौहार, कभी नहीं हुआ है यहाँ पे। और अभी हम लोग को पता चला कि यहाँ पे सरस्वती पूजा नहीं हो रहा है, यहाँ क्रिश्चियन लोग का जो त्यौहार हो रहा है, कुछ यहाँ नाच गाना चल रहा है, इनका कुछ कार्यक्रम है, तो हम लोग को पता नहीं था। तो अभी हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग सब यहाँ पहुँचे। तो हम लोग यहाँ पे गेट के बाहर खड़े थे, यहाँ से आवाज़ दिए तो कोई गेट भी नहीं खोला। तो उसके बाद हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, बहुत देर तक बैठे, उसके बाद भी कोई हम लोग को जवाब नहीं दिया। तो फिर हम लोग यहीं पर धरने के लिए बैठ गए थे। आखिर ऐसे बर्ताव जो हमारे आज के पीढ़ी के जो नए युवा हैं, नए छात्र हैं, वो कब तक सहेंगे? क्या जिला प्रशासन, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी है? अब बहरहाल ये बात देखने को होगी, क्या छत्तीसगढ़ सरकार और जो जिला प्रशासन है ऐसे संस्थानों पर क्या कदम उठाएंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे? मैं शैलेश सिंह सरगुजा, इंडिया टाउन न्यूज़ से छत्तीसगढ़। इस पूरे मामले में हमने स्कूली छात्रों से बातचीत की तो उनका कहना है कि मां सरस्वती की पूजा के दिन ही स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि ऐसे संस्थाओं पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा से शैलेश सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आप अपने केबल नेटवर्क पर आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कवर्धा जिले में गौ सेवक की हत्या को लेकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि 20 जनवरी की रात गौ सेवक साधक राम की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने हत्या के शक में एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं हत्या की घटना सुनते ही प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा मृतक के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही शासन की ओर से परिजनों को आर्थिक मदद कर 5 लाख रुपए की राशि दी।
2 दिन पूर्व परिजनों ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर शासन द्वारा दिए गए आर्थिक मदद की राशि 5 लाख रुपए के चेक को वापस कर दिया और परिजनों ने मांग की है कि गौ सेवक साधराम की गला रेत कर हत्या की थी, तो सभी आरोपियों के गले के बदले गले चाहिए और 1 करोड़ रुपए एवं मृतक के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पोड़ी, पंडरिया विहिप, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के लोगों ने रायपुर जबलपुर NH30 पर चक्का जाम कर हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया, जिससे यहां जाम के हालात बन गए। जाम में राहगीरों को एक स्थान से दूसरे स्थान आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वहीं गाड़ियों के पहिए थमने से दूर तक लंबी वाहनों की कतार लगी। पुलिस प्रशासन मामले को सुलझाने और विरोध प्रदर्शन करने वालों को समझाइश के प्रयास में लगा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कवर्धा से हिमांशु सिंह की रिपोर्ट। सक्ती जिले के डीएमओ कार्यालय के बाहर बैठकर धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धान खरीदी केंद्र प्रभारी धान उठाव नहीं होने से परेशान है और बार बार जिले के अधिकारी को अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण अब केंद्र प्रभारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। सक्ती जिले के 125 खरीदी केंद्रों में करीब 1.5 लाख टन से अधिक धान जमा है, जो डीओ काटने के बाद भी राइस मिलर्स नहीं उठा रहे हैं, जिसके चलते खरीदी केंद्र में पड़े पड़े धान में सुखद बढ़ती ही जा रही है। वहीं बिन मौसम बारिश और चूहे ने भी धान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि समय से धान नहीं उठा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वैसे ही समय पर कमीशन नहीं मिलने से कई प्रकार की समस्याएं से वो जूझ रहे हैं। वहीं धान खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि अधिकारियों से समस्या के समाधान के लिए कई बार गुहार लगाकर वो थक चुके हैं। कुछ दिन और इसके बाद जिले भर के खरीदी केंद्र प्रभारी 26 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला शक्ति के सभी कर्मचारी हैं धान उपार्जन केंद्रों पे। हमारे धान उपार्जन केंद्रों में अभी भी पूरे ज़िले में 1.5 लाख टन से ऊपर धान जाम है। आज खरीदी को अपना 12 दिन ख़त्म हो गया और उससे पहले हम जो 1 महीने पहले जो धान खरीदे हैं वो अभी भी समितियों में जाम पड़ा हुआ है। धान उठ नहीं रहा है, धान में सुखत आ रही है, चूहे दीमक काट रहे हैं, ऊपर सब बारिश से परेशान है और अभी तक संबंधित विभागों से कोई प्रकार की इसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। संग्रहण केंद्र भी बंद है और मिलर भी अपना हाथ खड़ा कर दिए धान उठाव के लिए। तो ऐसे में सभी समितियों में सुखत आना या कमी आना संभावित है। तो इस चिंतित में हम सभी धान खरीदी प्रभारी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द सभी जिले के पूरे उपार्जन केंद्र में धान को उठाया जाए। आपको बता दें कि धान खरीदी बंद होने के बाद से लगभग पूरे प्रदेश से ही धान का उठाव नहीं होने की खबर आ रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सक्ती से रजत गोयल की रिपोर्ट। जुर्म दर्ज करने के 10 महीने बाद भी चालान पेश नहीं करने के मामले में हाई कोर्ट ने गृह सचिव डीजीपी को नोटिस जारी किया है। भिलाई निवासी सरदार सुखवंत सिंह ने अपने अधिवक्ता अनिल तावड़कर के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि वह परिवहन के व्यवसाय के साथ साथ स्वतंत्र पत्रकार भी है। भिलाई के पुराने मामले में सामान को छोड़ने के एवज में शिकायतकर्ता नारद लाल टांडकर एएसआई ने गाड़ी छोड़ने के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसका भुगतान प्रार्थी के मोबाइल नंबर से पेटीएम ऑनलाइन किया गया। इस भुगतान का प्रिंट आउट और कॉपी निकालकर आईजीएलपी और डीजीपी से शिकायत की थी। इसके कुछ दिनों बाद एएसआई के द्वारा ली गई राशि और लेन देन की फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने लगी, जिससे शिकायतकर्ता प्रार्थी से व्यक्तिगत विद्वेष रखने लगा था। मुख्यमंत्री जनदर्शन में अपनी परेशानी बताने जा रहे याचिकाकर्ता को पुलिस ने सीएम के पास पहुंचने से पहले ही उठा लिया और थाना ले गए। मुख्यमंत्री जनदर्शन में अपनी परेशानी बताने जा रहे याचिकाकर्ता को पुलिस ने सीएम के पास पहुंचने से पहले ही उठा लिया और थाने लेकर आ गए। मारपीट की और एट्रोसिटी एक्ट लगा दिए। जुर्म दर्ज करने के 10 महीने बाद भी पुलिस ने चालान पेश नहीं किया। याचिकाकर्ता ने पुलिस पर जबरिया जुर्म दर्ज करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर को रद्द करने और दोषी पुलिस अफसरों के
खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आला अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह से कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ ही हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।